साथियों नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण के बारे में जानेंगे। वन्यजीव के संरक्षण संबंधी देश में प्रथम जो प्रावधान किया गया, प्रथम तत्कालीन उत्तर प्रदेश, लेकिन वर्तमान में जो उत्तराखंड में उठाए गए, जबकि 1935 में देहरादून मोतीचूर वन्यजीव विहार, जिसका नाम अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। और इसके बाद 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान, हाईली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, की स्थापना नैनीताल एवं गढ़वाल में की गई थी। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही की गई। उत्तर प्रदेश में देखें तो 1 राष्ट्रीय उद्यान, 13 पक्षी विहार, 12 वन्यजीव विहार तथा 2 प्राणी उद्यान स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों को हम देखें तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में, पटना पक्षी विहार एटा में, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में, और पर्वतों का आरगा पक्षी विहार गोडा में, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है, गोडा में, पक्षी विहार सुरहताल, जिसको हम कहते हैं बलिया में, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ बैती में। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो लखीमपुर खीरी में 490 वर्ग किलोमीटर स्थित है। इसे 1987 में बाघ परियोजना में भी शामिल किया गया। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त दुधवा उद्यान बने सालवन, बारहसिंघा, हाथी, भालू, बाघ, गैंडे जैसे दुर्लभ जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली जिले में स्थित है। 1957 में स्थापित इस वन्यजीव विहार चिंकारा, सांभर, तेंदुआ एवं अन्य प्रकार के पक्षी इसमें पाए जाते हैं, जाने जाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहारों को देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, तो चंदौली, जिसमें प्रसिद्ध जीव जंतु कौन कौन से हैं, चिंकारा, सांभर, तेंदुआ। किशनपुर वन्यजीव विहार में लखीमपुर खीरी में स्थित है, जिसके अंतर्गत आते हैं चीता, तेंदुआ। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार इसके अंतर्गत आता है, बहराइच के में स्थित है। इसमें जो है दुर्लभ मैदानी जीव पाए जाते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, विभिन्न प्राणी ये चित्रकूट में स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में स्थित है। बंदर, मोर यहाँ की प्रमुख विशेषता है, यहाँ प्रमुख रूप से पाई जाती है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा एवं इटावा के मध्य स्थित है। घड़ियाल और डॉल्फिन यहाँ की मुख्य विशेषता के रूप में मुख्य प्रजाति हैं। कैमूर वन्यजीव विहार में देखा जाए तो मिर्ज़ापुर में स्थित है, मिर्ज़ा एवं सोनभद्र के बीच स्थित है, जिसमें चीता और तेंदुआ ये प्रमुख प्रजाति के रूप में स्थित हैं, वहाँ पाए जाते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में देखें तो मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर के अंतर्गत स्थित है। तो लकड़बग्घा और मगरमच्छ यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार में ये महाराजगंज में स्थित है। सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर, गोडा, श्रावस्ती के मध्य स्थित है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर एवं लखनऊ में प्राणी उद्यान स्थापित किया गया है। इटावा में लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। देश का पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। घड़ियाल प्रजनन केंद्र लखनऊ के कुकरौल में स्थापित किया गया। मोर के संरक्षण हेतु वृंदावन में संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक के क्षेत्रों में पाया जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन राज्य में गंगा नदी में इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर तक के क्षेत्र में अधिकाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। राज्य में काले हिरण के संरक्षण हेतु अलीगढ़ एवं प्रयागराज, जो इसे मेजा और कोरांव का क्षेत्र में
संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण को विशेष अभियान के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में 25 करोड़ 51 लाख का वृक्ष लगाकर, जो कि 4 जुलाई 2021 रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। अभी प्रमुख योजना के बारे में देखें, जिसे हम कहते हैं हेरिटेज वृक्ष योजना। उत्तर प्रदेश के 100 वर्ष पुराने वृक्षों को संरक्षित करने हेतु हेरिटेज योजना जून 2021 से को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके माध्यम से जो है भारत में वन्यजीव संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान दिया जा रहा है और उनको सुरक्षित करने और संरक्षण प्रदान करने की भूमिका निभाई जा रही है सरकार द्वारा। और हम भी उसमें कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें तो ज़रूर निभाना चाहिए, क्योंकि जीव जंतु हमारे प्रकृति के संरक्षण होते हैं, और जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो मानव जात भी सुरक्षित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।